हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कंसेप्ट वन साइडेड एरर का। इसे लास्ट क्लासेस में हमने दो क्लासेस में एग्जांपल कवर किए थे टू साइडेड एरर्स के। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखे ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। तो यहाँ पे वन साइडेड एरर्स में ऐसी एरर्स होती हैं जो ट्राई बैलेंस को अफेक्ट करती है, क्योंकि वन साइडेड एरर नाम से क्लियर है कि जो एरर है वो सिर्फ एक साइड से की गई है, जिस कारण से ट्राई बैलेंस है जो टैली नहीं कर पाएगा, यानी डेबिट और क्रेडिट बैलेंस है जो ट्राई बैलेंस के वो टैली नहीं कर पाएंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि जो एरर है वो कमिट की गई है। एक्सप्लेनेशन कवर करते हैं कि ये वो एरर्स होती हैं जो एक अकाउंट को अफेक्ट करती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए 2500 रुपये जो अजय को दिए गए थे वो करेक्टली रिकॉर्ड कर दिए कैश बुक के अंदर, लेकिन अजय के अकाउंट को डेबिट करना भूल गए, क्योंकि जब 2500 रुपये अजय को दिए गए हैं तो इसकी जर्नल एंट्री क्या करनी चाहिए थी, अजय टू कैश अकाउंट के नाम से। तो यहाँ पे कैश बुक तो सही कर दी लेकिन अजय को डेबिट नहीं किया। तो जो ये एरर्स होती है इस एरर को हम वन साइडेड एरर बोलेंगे, क्योंकि एक अकाउंट तो सही तरीके से हमने क्रेडिट कर दिया कैश बुक, लेकिन एक अकाउंट जो अजय है उसको डेबिट नहीं कर पाई। तो यहाँ पे अजय का अकाउंट है सिर्फ जिसके अंदर गलती की गई है, इस कारण से इसे वन साइडेड एरर बोलेंगे। जो ये एरर्स होती हैं इनके कुछ टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप आते हैं कि ये जो सब्सिडरी बुक के अंदर अंडरकास्ट कर दिया। अंडरकास्ट का मतलब क्या होता है कि जो वैल्यू थी वो कम करके दिखा दी, जो टोटल था वो कम करके दिखा दिया, या फिर ओवरकास्ट करके दिखा दिया कि जो टोटल था वो ज़्यादा दिखा दिया। जब पोस्टिंग की गई अकाउंट के अंदर वो बिल्कुल ही ऑल टुगेदर ओमिट यानी कि भूल ही गए हैं कि पोस्टिंग करना भूल गए। यहाँ पे जो गलती की गई वो किस में की गई, टोटल के अंदर। यहाँ पे जो गलती की गई वो पोस्टिंग के अंदर की गई, पोस्टिंग करना भूल गए हैं। नेक्स्ट होता है कि जब पोस्टिंग की गई है रॉन्ग साइड ऑन अकाउंट, अकाउंट के गलत साइड पोस्ट कर दी, डेबिट साइड करनी चाहिए थी क्रेडिट साइड कर दी, या फिर क्रेडिट साइड करनी चाहिए थी डेबिट साइड कर दी। तो जब रॉन्ग साइड जो अकाउंट के अंदर पोस्टिंग की जाएगी तब भी वन साइडेड एरर जो कमिट की जाएगी। व्हेन द पोस्टिंग ऑफ ए रॉन्ग अमाउंट इज डन, या फिर गलत अमाउंट से जो पोस्टिंग कर दी गई है, अगर गलत अमाउंट से पोस्टिंग की गई है तब भी ट्राई बैलेंस टैली नहीं कर पाएगा। तो रेक्टिफिकेशन करना इन एरर्स को डिपेंड करता है कि किस स्टेज के ऊपर जो एरर लोकेट की गई है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टाइप आती है कि जब एरर्स लोकेट की गई है और रेक्टिफाई की गई है बिफोर द क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स, यानी कि अभी तक जो अकाउंट्स है वो क्लोज नहीं किए गए, उससे पहले जो एरर को लोकेट किया गया उसको रेक्टिफाई कर दिया गया। यानी कि बिफोर प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस एंड बिफोर ओपनिंग ऑफ सस्पेंस अकाउंट, यानी कि अभी तक ट्रायल बैलेंस ओपन नहीं किया गया और ना ही अभी तक सस्पेंस अकाउंट ओपन किया गया है। सेकेंड केस आता है कि अगर एरर्स लोकेट की गई और रेक्टिफाई की गई है आफ्टर क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स, यानी कि अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं, ट्रायल बैलेंस भी प्रिपेयर किया जा चुका है, उसके बाद जो एरर्स को लोकेट और कमिट किया गया, या फिर जो ओपनिंग क्या करना पड़ेगा अब हमें सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि जब हमें टू साइडेड एरर्स का केस लास्ट क्लासेस में कवर किया था तो हमें पता था कि एरर्स टू साइडेड से हुई है तो दो अकाउंट से एक डेबिट एक क्रेडिट कर दिया था। लेकिन यहाँ पे वन साइडेड एरर्स के अंदर ठीक है एक अकाउंट को तो हम ले लेंगे, तो सेकंड हमें क्या करना पड़ेगा, सस्पेंस अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट है जो ओपन करना पड़ेगा जब एरर्स लोकेट की जाएगी अकाउंट्स को क्लोज करने के बाद, क्योंकि अब अकाउंट्स ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं, अब उनको रेक्टिफाई नहीं कर पाते, लेकिन उसके बाद हमने रेक्टिफिकेशन एरर जो सेट कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं एरर्स को जर्नल एंट्री पास करके। तो यहाँ पे जो फर्स्ट केस है उसको कवर करते हैं कि जब एरर्स लोकेट की गई है और रेक्टिफाई की गई है क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स, यानी कि अभी तक अकाउंट्स क्लोज नहीं किए, उससे पहले ये जो एरर को लोकेट कर लिया गया और उसको रेक्टिफाई कर दिया गया, यानी कि अभी तक ना ही तो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया गया है और ना ही अब हमने ओपन करना सस्पेंस अकाउंट को। तो यहाँ पर जो एरर्स को रेक्टिफाई किया था स्टेज के अंदर, तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करना। ओनली द अमाउंट इज रिटर्न ऑन द डेबिट और क्रेडिट साइड द अमाउंट अकाउंट विच इज अफेक्टेड बाय द एरर्स। तो सिर्फ हमने उसी ही अमाउंट को रिटर्न कर देना डेबिट या फिर क्रेडिट साइड पे जिस अकाउंट के अंदर है जो इफेक्ट पड़ेगा उस गलती का।
जैसे एग्जाम्पल के लिए जो टोटल है परचेज बुक का फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर इज अंडर का मतलब है कि इसका कम दिखाया गया बैलेंस कितने से 1000 रुपये से। अब जो टोटल था परचेज बुक का वो 1000 रुपये से कम किया गया, तो इस एरर को कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। 1000 से कम है तब इस 1000 को बढ़ा दो। परचेज क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि परचेज एक्सपेंस होती है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाता है। तो अब यहाँ पे परचेज का डेबिट बैलेंस है, कम दिखाया गया है, तो अब इसको क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। कैसे बढ़ाएंगे, टू अंडरकास्टिंग ऑफ परचेज बुक फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर करके। तो यहाँ पे हमने कोई रेक्टिफिकेशन एरर के लिए जर्नल एंट्री पास नहीं की है, सिर्फ हमने अकाउंट के अंदर एडजस्टमेंट कर देनी है। जैसे कि यहाँ पे परचेज बुक के अंदर गड़बड़ की गई थी, तो हमने परचेज बुक की डेबिट साइड पे लिख देना है तो अंडरकास्टिंग ऑफ परचेज बुक, यानी कि अंडरकास्टिंग की गई है, कम दिखाएगा बैलेंस परचेज बुक का, जिस कारण से परचेज बुक का जो बैलेंस इक्वल हो जाएंगे जो अंडरकास्ट थे अब जो बैलेंस हो जाएंगे। एग्जाम्पल की हेल्प से कवर करते हैं इस कंसेप्ट को कि रेक्टिफाई करना है फ्लोइंग एरर्स विच वर डिटेक्टेड बिफोर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, यानी कि ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने से कुछ गलतियां उसको हमने डिटेक्ट करने हैं। फर्स्ट केस आता है कि परचेज बुक हैज़ बिन अंडरकास्ट बाई 10,000, परचेज बुक का जो 10,000 से कम दिखाई गई है। जब हम परचेज अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो हमने परचेज अकाउंट के अंदर यहाँ पे दो साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो जो परचेज है वो अंडरकास्ट किया गया, इसका टोटल मतलब कम आया है 10,000 से। हम जानते हैं कि परचेज जो होती है बच्चों ये एक्सपेंस होती है, एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट के अंदर कवर करते हैं इसको, परचेज का बैलेंस होता है डेबिट। तो जो ये अंडरकास्ट किया तो इसको बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, हमने सेम साइड से जो बैलेंस को यानी कि अकाउंट को ओपन करना होता है। हमने परचेज का बैलेंस बढ़ाना है, परचेज का बैलेंस डेबिट होता है, इस कारण से इसको डेबिट साइड से बढ़ाएंगे। किस नाम से इसको दिखाया जाएगा, अंडरकास्ट है तो टू अंडरकास्टिंग ऑफ परचेज बुक के नाम से इसको दिखाएंगे। कितने से कम दिखाएंगे, 10,000 से, तो 10,000 से हमने इस तरीके से इसको दिखा देना है। नेक्स्ट केस आता है कि परचेज फ्रॉम एक्स 15,000 हैज़ बीन ओमिटेड टू बी पोस्टेड टू हिज अकाउंट। हिज का मतलब किससे, एक्स से है कि एक्स के अकाउंट में हमने इसको दिखाना भूल गए हैं। तो जब हमने इसकी जर्नल एंट्री पास की होगी, कैसे की होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स के नाम से दिखाई होगी, यानी कि एक्स के अकाउंट को कहाँ दिखाया गया, क्रेडिट में। तो जब हमने इसके बैलेंस को रिकॉर्ड करना भूल गए हैं, पोस्ट करना भूल गए हैं, क्योंकि यहाँ पे गलती किस में, ये पोस्टिंग में आई है कि पोस्ट करना भूल गए हैं। तो जब पोस्टिंग करना भूल गए हैं तो एक्स का जो अकाउंट है वो क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड क्या की गई होगी, कम की होगी। तो बढ़ाने के लिए क्या करें, इसको क्रेडिट साइड से अब दिखा देंगे। यानी कि जब परचेज की गई है एक्स से तो जर्नल एंट्री क्या पास की गई होगी, परचेज एक्सपेंसेस होती है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट तो एक्स के नाम से दिखाया गया होगा, कितने अमाउंट है, 15,000 तो ऐसे रिकॉर्ड करनी चाहिए थी जर्नल एंट्री। लेकिन कहते हैं कि परचेज बुक से तो हमने पोस्टिंग परचेज अकाउंट के अंदर सही कर दी, लेकिन जो एक्स की जो पोस्टिंग थी वो भूल गए हैं। तो अब एक्स की पोस्टिंग कैसे की गई होगी, एक्स के अकाउंट के अंदर। तो जब हमने एक्स का अकाउंट प्रिपेयर किया तो हमने देखा कि एक्स के अकाउंट के अंदर जर्नल से लेजर में पोस्टिंग की ही नहीं गई। अब एक्स का अकाउंट क्या, क्रेडिट है, तो इसकी क्रेडिट साइड पे अब इसको दिखा देंगे। कैसे दिखाएंगे, भूल गए हैं यानी कि बाय ओमिशन, कि भूल गए तो ओमिशन को भूलना बोलते हैं। ओमिशन इन पोस्टिंग की, पोस्टिंग में है जो ओमिशन हो या कितने से, 15,000 से, तो अब इसको ठीक कर दिया। नेक्स्ट केस आता है कि परचेज फ्रॉम वाई 20,000 हैज़ बीन रॉन्गली पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज अ 30,000। परचेज से 20,000 की वाई से, लेकिन उसको पोस्टिंग करते समय गलती कर दी। हिज का मतलब क्या है कि वाई के अकाउंट में गलती कर दी, 20 की बजाय 30 दिखा दिया, यानी कि ज़्यादा दिखा दिया। अब क्या करेंगे, इसको कम करना पड़ेगा। तो जब परचेज की गई है वाई से तो जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए, परचेज एक्सपेंसेस होती है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं, टू वाई के नाम से दिखाना चाहिए। तो जो ये 20,000 की गई है, 20,000 से ये रिकॉर्ड की गई है, लेकिन जब पोस्टिंग की गई है वाई के अकाउंट के अंदर तो 20 की बजाय कितने दिखा दिए, 30 दिखा दिए। कितने से ज़्यादा दिखा दिए, 10,000 से। अब 10,000 से क्या करने पड़ेंगे,
कम करने पड़ेंगे। तो जब हम y का अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो y का अकाउंट प्रिपेयर करते समय जब हमने बैलेंस को कम करना होता है तो हम क्या करते हैं, अकाउंट को अपोजिट साइड लिखते हैं। जैसे यहाँ पे y को क्रेडिट किया गया है, जब हमने इसके बैलेंस को कम करना तो अब इसको कहाँ करेंगे, डेबिट साइड पोस्टिंग करेंगे। किस नाम से करेंगे, टू एक्सेस की क्या कर दिया गया, बैलेंस ज़्यादा दिखा दिया गया, एक्सेस अमाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड क्या किया, ज़्यादा दिखा दी थी अमाउंट, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड है ज़्यादा दिखा दी, कितने से 10,000 से, तो 10,000 यहाँ पे कम करके दिखा देंगे। नेक्स्ट केस आता है कि परचेज की गई थी जेड से 40,000 की, लेकिन पोस्ट कर दी टू द रॉन्ग साइड ऑफ हिज अकाउंट, यानी कि पोस्टिंग में गड़बड़ कर दी है कि परचेज की गई थी जेड से लेकिन पोस्टिंग करते समय गलत साइड है जो पोस्ट कर दिया। मतलब कि जब हमने जर्नल एंट्री पास की होगी इसकी कैसे की गई होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू जेड के नाम से की गई होगी। परचेज अकाउंट डेबिट टू जेड के नाम से कितनी अमाउंट है, 40,000। तो कहते हैं कि जो रॉन्ग साइड है, जो हिज का मतलब क्या है कि जेड के अकाउंट में गड़बड़ की गई है, जेड के अकाउंट में गलत साइड है जो उसकी पोस्टिंग की गई है। जेड का जब अकाउंट प्रिपेयर किया गया है तो जेड के अकाउंट में दो साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो ये क्रेडिट है तो इसको क्रेडिट साइड दिखाना चाहिए था, कहते हैं इसको गलत साइड दिखा दिया। रॉन्ग साइड का मतलब क्या है कि इसको डेबिट साइड दिखा दिया, फिर इसका मतलब तो यही हुआ। तो अब इसको सेट करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट साइड दिखा देंगे। तो इसके लिए हमें रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बताती हूँ बच्चों कि देखो कि जो इसकी पोस्टिंग है गलत दिखा दी, कितनी कहाँ से दिखाई गई है, 40,000 से डेबिट साइड दिखा दी। रॉन्ग साइड का मतलब ये है कि क्रेडिट की बजाय क्या कर दिया, इसको डेबिट कर दिया, यानी कि इसमें इसको 40,000 से दिखा दिया गया होगा इस साइड, ये जो गलत किया गया। अब इसको सेट करने के लिए क्या करेंगे, जो ये 40,000 है यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन जो ये 40,000 यहाँ पे दिखा चुके हैं गलती से, इसको भी तो हटाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे अगर मैं 80,000 दिखाऊंगी, 80 में से 40 जाएगा तो यहाँ पे 40,000 का बैलेंस आएगा। तो अब मुझे यहाँ पे कितने से दिखाना पड़ेगा, ये 80,000 से। तो यहाँ पे इसको कैसे दिखाएंगे, बाय एरर की गलती होगी कहाँ से, एरर इन द पोस्टिंग की पोस्टिंग टाइम पे गलती हुई है, टू द रॉन्ग साइड की गलती की गई है, पोस्टिंग के अंदर रॉन्ग साइड है जो इसको दिखा दिया गया। तो अब जब हम इसका बैलेंस करेंगे, ऑलरेडी ये पहले से गलती से 40,000 यहाँ पे दिखाया गया है, तो जब हमने इसको 80,000 यहाँ दिखा दिया, 80 में से 40 गया तो 40 का बैलेंस यहीं पे आता है अल्टीमेट, और यहीं पे इसको क्या करना चाहिए था, क्रेडिट साइड दिखाना चाहिए था। इस कारण से यहाँ पे जो 80,000 दिखाया गया है, अगर अब यहाँ पे 40,000 दिखाओगे, सिर्फ 40,000 अमाउंट रिकॉर्ड करोगे तो ये डेबिट और क्रेडिट साइड कैंसिल हो जाएगा, तो ये जीरो बैलेंस हो जाना है, जबकि हमने तो 40,000 क्रेडिट साइड पे इसको दिखाना है। इस कारण से इसको यहाँ पे 80,000 जो दिखाया जाएगा। इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था वन साइडेड एरर वाला। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को कि जब एरर्स कमिट की गई, लोकेट की गई है क्लोजिंग अकाउंट के बाद, तो उसमें सस्पेंस अकाउंट ओपन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे सस्पेंस अकाउंट वाला टॉपिक। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।